हिंदू नववर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि यानी चैत्र नवरात्रि से प्रारंभ हो जाता है। चैत्र नवरात्रि को वासंती नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का महोत्सव चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसे हिंदुओं की पहली नवरात्रि मानी गई है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन पूरी तरह से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के लिए अर्पित होते हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन भक्त घट स्थापना करके माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं। 9 दिन भक्त व्रत का संकल्प करते हैं और माता रानी की पूरी मन से पूजा करते हैं। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर सिविक सेंटर स्थित सिद्धपीठ बगलामुखी मंदिर के पुजारी चैतन्यानंद जी महाराज ने चैत्र नवरात्रि के अवसर पर विस्तार से घट स्थापना और पूजन अर्चन की विधि के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोग घरों पर भी शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर रोजाना स्नान करके 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विविध स्वरूपों का विधि विधान से पूजन अर्चन करके आराधना कर सकते हैं। निभाग्रमादाय किरणदेवीं वामेन शत्रु परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणं पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। हमारी सनातन परंपरा में उपासना का विशेष महत्व है। उपासना के माध्यम से भगवत प्राप्ति, भगवती की भक्ति प्राप्त करने के मार्ग प्रशस्त किए गए और उन उपासना के मार्ग से व्यक्ति अपने अपने मनोवांछित फलों की सिद्धि प्राप्त करता है। तो यह जो नवरात्र महापर्व है, दो गुप्त नवरात्रि होती हैं, 2 प्रकट नवरात्रि। तो यह जो अभी वर्तमान में जो नवरात्रि आ रही हैं उसको वासंती नवरात्रि कहा जाता है। यह वासंती नवरात्रि है। इसमें भगवती की उपासना करने से भगवती प्रसन्न होती है और इसमें अखंड ज्योति कलश स्थापित किए जाते हैं। घट स्थापन का मुहूर्त होता है। इस मुहूर्त में घट स्थापन किए जाते हैं। बगलामुखी सिद्धपीठ माता के यहाँ भक्तों द्वारा यहाँ पर सहस्त्रों संख्याओं में यहाँ पर भगवती की ज्योति कलश के माध्यम से भक्त उपासना करवाते हैं। नवरात्रि भगवती की विशेष पर्व माना जाता है। इसमें भगवती के 9 स्वरूपों की उपासना होती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रखंडेति, कूष्मांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी च, अष्टमम नवम शतगात्री च, नवदुर्गा प्रतिपदा। तो प्रतिपदा से लेकर 9वीं पर्यंत तक भगवती के 9 प्रकार के स्वरूपों का यजन किया जाता है। किसी को पुत्र की प्राप्ति करना है, किसी को राज्य की प्राप्ति करना है, किसी को ऐश्वर्य की प्राप्ति करना है, किसी को विद्या बुद्धि की प्राप्ति करना है, किसी के समाज प्रतिष्ठा की प्राप्ति करना है। तो ये भगवती की उपासना से ही संभव हो पाता है, क्योंकि यह शक्ति संचय का पर्व माना जाता है। लोग भगवती की उपासना करके शक्ति का संचय करते हैं। इसलिए वासंती नवरात्र पर्व पर सभी लोग भगवती की उपासना करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। स्थापना करिए, किस समय करें और किस तरीके से करें? देखिए, समय के अनुसार भगवती के कलश का स्थापन करें और जो हमारी वैदिक पद्धति है उस पद्धति के अनुसार या तो स्वयं करते हैं या अपने आचार्यों को बुला करके घट स्थापन किए जाते हैं। तो प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल जो विशिष्ट जो मुहूर्त हैं उन कालों में भगवती की उपासना घट स्थापन करें और घट स्थापन के बाद 9 दिन पर्यंत अपनी जो भी उपासना का क्रम है उस उपासना का क्रम निरंतर जारी रखें, जिससे हमको फलश्रुति प्राप्ति हो सके। जो लोग घट स्थापना घरों में करना चाहते हैं या जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए क्या? जो किसी कारणवश घर में नहीं कर पाते हैं तो देवालयों में जाकर के घट स्थापन कराते हैं। इससे वहाँ जो वैदिक परंपराओं से प्राप्त विधि हैं उनके द्वारा वहाँ यजन पूजन होता है। तो देवालयों में जाकर के भी घट स्थापन करा सकते हैं। जो घट नहीं कर पाते तो फिर वो यहाँ आकर के भगवती बगलामुखी प्रांगण में माता के सानिध्य में भारत वर्ष में जितने भी प्रदेश हैं वहाँ के लोग तो यहाँ करवाते ही हैं। और यहाँ से छोड़िए
अंतर प्रदेश के दूसरे प्रदेश के लोग भी यहाँ पर, दूसरे राष्ट्रों के भी लोग यहाँ पर कलश स्थापित करवाते हैं। और आपने भी देखा विभिन्न नाम यहाँ पर कलश में लिखा जाता है, उनका गोत्र लिखा जाता है। ये इससे है उनका कलश यह जल रहा है और प्रतिष्ठा उसकी होती है इस नाम से। देखिए, जैसे हम सनातनी हैं, हम परंपरा से यदि हमको मानना चाहिए, हमारा यह नया साल प्रारंभ होता है। जब हमारा संवत्सर नया होता है तो उस दिन हमारा नया वर्ष, नूतन वर्ष चालू होता है। तो यह वर्ष पिंगल नाम का संवत्सर जो है इस बार रहेगा। यह हमारे नूतन वर्ष का प्रथम दिन माना जाता है। इसलिए सभी लोगों को उस दिन भगवती की आराधना करके अपने वर्ष पर्यंत के जितने भी कष्ट हैं, जितने प्रकार के रोग हैं, उनकी निवृत्ति के लिए, शांति के लिए भगवती की आराधना करना चाहिए और नए संवत्सर को नए वर्ष को मनाना चाहिए। हम जैसे अपने हिंदू रीति रिवाज हमारे हैं, उनके अनुसार इस नए नूतन वर्ष का मंगलमय स्वागत करना चाहिए। देखिए, यदि कोई किसी कारणवश नहीं कर पा रहा है, कहीं पहुंच नहीं पा रहा है, तो घर में ही रह करके अपने 9 दिन तक प्रातः काल स्नान बंदन करके सभी प्रकार से व्यसनों से मुक्त हो करके भगवती की आराधना करे, उपासना करे, स्नान कराए, अगरबत्ती, दो जुत्ती अपनी श्रद्धा उतनी लगा करके भगवती के प्रतिदिन 9 स्वरूपों का चिंतन करके उनका पूजन करे तो भी इसको फल प्राप्ति होगी। इसके साथ ही बगलामुखी मंदिर में भी घट स्थापना करा सकते हैं। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।